दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुमने हमारे खानदान का नाम खराब कर दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वंदना हड़बड़ाती हुई घर में प्रवेश करती है। जिसे देखकर लीलाजी पूछने लगी, ये कौन सा वक्त है बहू बाजार से घर आने का? भले घर की बहुएं सूरज ढले घर में घुसते अच्छी लगती है क्या? और तुम क्या लेने गई थी? तुम्हारे हाथों में तो कोई झोला दिखाई नहीं देता। हम ये परस मटकाते हुए तफरी करने गई थी। लीलाजी की पारखी नजरें अपनी बहू को ऊपर से नीचे तक एक्सरे कर देख चुकी थी। माँ जी, आप अचानक यहाँ सब ठीक तो है? अच्छा, अब अपने बेटे के घर में आने से पहले तुमसे इजाजत लेनी होगी। तुमसे पूछना होगा कि महारानी घर में मिलेंगे कि नहीं। ये मेरे बेटे का घर है। मैं जब से आऊँ जब से जाऊँ तुम्हें क्या? माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बिल्कुल, ये आप ही का घर है। बस आप अपने आने की खबर कर देती तो मैं आपके लिए शाही नाश्ते की व्यवस्था पहले से कर रख दी। वंदना ने बात को संभालते हुए कहा, अरे तुम क्या हमें शाही नाश्ता कराओगी? हमें पहले से ही अंदाजा था तुम्हारी काम चोरी का, इसलिए हम गांव से ही अपना खाना वाना लेकर आए हैं। और देखो, 1 घंटा हो गया यहाँ है, तुम्हारे कुछ अता पता ही नहीं था तो हमने चाय बनाकर भी पी ली। लीलाजी गुस्से में बोली। तो बेटा धीरज बोला, माँ शांत हो जाओ, अब वंदना आ गई है ना। शाम के खाने की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो, आप थक गई होगी, अपने कमरे में आराम करो। उसने वंदना की तरफ सब संभाल लूंगा इशारा आंखों में कर दिया। अरे बेटा, मेरी थकान तो तुझे देखते ही उतर गई। चल, मुझे भी तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, बोल। अपने साथ ही धीरज को अपने कमरे में ले गई। वंदना फटाफट हाथ मुंह धोकर रसोई में जुट गई। सबकी पसंद का खाना बनाया, खिलाया, साफ सफाई कर सुबह के नाश्ते के लिए सब्जियां काटकर आटा लगा कर रख दिया। इसी बीच वह धीरज से बात करना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने ऐसा करने का एक मौका भी नहीं दिया। फिर उसने सोचा रात को कमरे में बात कर लेगी, लेकिन वो ने धीरज को अपने पाँव दबाने और घर की बातें करने में इतना समय लगा दिया कि धीरज अपनी माँ के साथ ही सो गया। वंदना को भी बहुत देर हो रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर सो गई। जो बात वो करना चाहती थी वह अधूरी रह गई। सुबह 5 बजे उठकर फटाफट कुकर लगा, गैस पर सब्जी पराठे बनाने लगी। मिक्सी में मसाला पीसी रही थी कि रसोई में होती खटपट की आवाज सुन लीलाजी भुनभुनाती हुई रसोई में आई और बोली, क्या बहू, ये सुबह से कुकर की सीटियां लगा रही हो, मिक्सी भुनभुना रही हो? तुम्हें पता है ना मुझे 6 बजे उठने की आदत है। फिर ये सुबह से क्या लगा रखा है? क्या आप अपनी सास को थोड़ा सा सहन से नहीं सोने दे सकती? तो माँ जी, स्कूल ऑफिस का टिफिन नाश्ता खाने की तैयारी कर रही हूँ। अगर अभी से नहीं करूँगी तो फिर मुझे बहुत देर हो जाएगी। स्कूल 9 के, ऑफिस 10 बजे का, 5 बजे से ठंडा बसा खाना खिलाने की कौन सी आदत पड़ गई है तुम्हें? मेरे बेटे और बच्चों को तुरंत तवे से उतरे गर्मा गर्म पराठे खिलाया करो और घर में ही तो पड़ी रहती हो, तुम्हें क्या परेशानी होगी भला? असल में पिछले 1 साल से वंदना साड़ी के शोरूम में नौकरी कर रही है और ये बात उसने अपने ससुराल में किसी को नहीं बताई है। सभी लोग गांव में रहते हैं, शहर बहुत कम आते जाते थे, इसलिए इस बात की खबर अभी किसी रिश्तेदार को भी नहीं थी। और फिर बताती भी क्या? ससुराल वालों को
बहू नौकरी करे ऐसा पसंद भी नहीं है। बहुत हिम्मत करके बोली, जी मुझे भी दुकान के लिए 9:30 बजे निकलना होता है। दुकान? कौन सी दुकान? सासू माँ ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। मैं एक साड़ी के शोरूम में कंप्यूटर पर वही खाते देखती हूँ। मतलब नौकरी करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आज तक हमारे खानदान की किसी बहू में नौकरी नहीं की और तुम साड़ियाँ बेच रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा छोटा काम करने की? हे भगवान! इसीलिए मैं धीरज से कहती थी गांव में ही काम संभाल ले, शहर जाकर नाक कटवाने की जरूरत नहीं है। जाने कौन सी फटी फटाई मेरे बेटे को जो अपनी पत्नी से काम करवाने लगा। जब मेरा बेटा लाखों में कमाता है फिर तुम्हें ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम जैसी औरतें घर के कामों से बचने के बहाने ढूंढती काम चोरी करती है, बच्चों का ध्यान नहीं देती, इसलिए वे आवारा हो जाती है। बाजार में घर खानदान की इज्जत नीलाम कर देती है और भी न जाने क्या क्या करती है। अपनी माँ से सिल्ला पुकारी सुन धीरज भी रसोई में आ गया। बस चुप हो जाओ माँ, अब मैं एक और शब्द नहीं सुनूंगा। मैं वंदना के बारे में अगर आपकी नज़रों में लायक बेटा हूँ तो मेरी नज़रों में मेरी लायक बीवी है। और क्या कहा इसने? आपके खानदान की इज्जत नीलाम कर दी दुकान पर साड़ी बेच कर। तो आपको बता दूं वंदना कंप्यूटर पर काम संभालती है, मैनेजर है वहाँ की। आपको खबर भी है आपके लायक बेटे को कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत नहीं आने दी इसने। जिस नौकरी पर आप इतना इतरा रही हो वह कब की जा चुकी है। अब आपका बेटा एक मामूली नौकरी के सहारे अपना परिवार चला रहा है। कंपनी में सटनी हुई जिससे मेरी नौकरी चली गई, 1 साल तक मिली नहीं थी। तब वंदना ने एक स्टोर में नौकरी कर घर की आर्थिक स्थिति को सुधार आया। यहाँ तक कि पापा के ऑपरेशन 50,000 भी इसी ने भिजवाए थे। अरे तो तू एक बार मुझसे तो कहता। और तेरे भाई 7 लोग मर गए हैं, तूने अपनी तकलीफ बताई नहीं। अगर हम में से किसी को पता होता तो हम तेरी मदद करते। इतना बड़ा और रईस खान नाम है हमारा, खेती बाड़ी है, भूल गया तू? बस इतना बता, बहू को बाहर काम करने की इजाजत कैसे दी? तुझे अच्छे से पता है हमारे खानदान में आज तक किसी औरत ने नौकरी नहीं की, फिर भी तूने इतना बड़ा फैसला बिना पूछे ले लिया। अच्छा, आपको लगता है मैंने नौकरी जाने वाली बात किसी को नहीं बताई? बड़े भाई साहब से मैंने कुछ रुपये उधार मांगे होने का। इस बार सारी फसल उजड़ गई है। घर में 3 बच्चे, माँ बाबूजी है, सबका खर्चा चलाना है। तुझे पैसा दे दूंगा तो हम क्या साहूकार उधार लेंगे? और सासा हुआ ने तो बात सुनते ही मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया। फिर किससे कहता? तुमसे, जिससे कोई बात समझ में आती भी है। ठीक है, आपके घर की बहू की नौकरी नहीं करती होगी, मेरी पत्नी नौकरी करती है और मुझे उस पर गर्व है। जब सबने मुंह फेर लिया तब आपकी बहू ने पूरा दृढ़ता के साथ मेरा साथ दिया। मैं खुद उसके नौकरी करने के खिलाफ था, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने आप को साबित करने के लिए मौका मांगा और घर गृहस्थी बच्चों के साथ आर्थिक रूप से मजबूत होकर भी दिखाया। जिसे जो कहना है वह कहे, मगर मुझे अपनी पत्नी का साथ देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जिसने मेरे जीवन का सुख नहीं दुख भी आधा बांट लिया हो उसका मुझे एहसानमंद होना चाहिए। माना आज मुझे उसकी नौकरी की जरूरत नहीं है, मगर आज ये नौकरी उसका आत्म सम्मान है जो कि मैं बनाए रखना चाहता हूँ। अगर किसी को इससे तकलीफ है तो मेरे घर आने मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं उन्हें कुछ समझ आया या नहीं, मगर अपने बेटे की बात सुन लीला जी आगे कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप अपने कमरे में चली गई।